भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण किया। भगवान मथुरा में पधारे। कुबैया की हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, भगवान ने उसको मारा। मुश्किल चारों जैसे पहलवानों का भगवान ने वध किया। अंत में कंस को मारकर भगवान मथुरा में ही वास कर गए। देखो कंस के भय से जो यहाँ वहाँ संत महात्मा भाग गए थे, जैसे ही पता चला कि कंस मारा गया, सो भगवान सब महात्मा लौट करके मथुरा में आ गए। सब मथुरा में रहने लगे। अब जितने भी ब्रजवासी नंद बाबा भगवान के साथ में मथुरा आए थे, 2 दिन हो गए हुए, सभी वापस जाने लगे। भगवान से कहा लाला चल वृंदावन नहीं चलना, तो भगवान बोले भैया आप लोग जाओ, हम शीघ्र ही आने का प्रयास करेंगे। अब तो देखो क्या बीती ब्रजवासियों पर, सब रोने लगे। जिनके साथ बचपन से रहे, एक क्षण भी जिनके वियोग में रहना उनके लिए संभव नहीं था। सभी ब्रजवासी रोते भय लाला हम जाकर मैया यशोदा नंद बाबा से कहा कहेंगे भैया। भगवान बोले आप लोग चिंता नहीं करो, हम बहुत जल्दी शीघ्र ही आने का प्रयास करेंगे। और मैया यशोदा नंद बाबा से सभी ब्रजवासियों से हमारी तरफ से राम राम कहियो, और मैया यशोदा से हम चरणों में हमारी तरफ से प्रणाम, बार बार वंदन, और कहना कि हम 2-4 दिन में शीघ्र ही आ जाएंगे। अब जितने ब्रजवासी और नंद बाबा भगवान के साथ आए थे, सब वापस वृंदावन चले गए। भगवान मथुरा में वास कर रहे हैं। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान को रोते हुए मैया देवी भोजन की थाली लेकर जैसे ही भगवान के कक्ष में आई, कन्हैया के कक्ष में आई, तो भगवान बिल्कुल उदास अवस्था में बैठे हुए रो रहे थे। मैया देवी ने भगवान से पूछ लिया लाला क्या बात है, जब से तुम मथुरा में आयो बस रोवे ही रोवे, उदास बैठे हुए, क्या बात है। कन्हैया बोले मैया क्या बताएं, जब से हम नहीं चलते, जब से हम वृंदावन में आए हैं, वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आए हैं मैया, हमारे हृदय से ब्रजवासियों का और गोपियों का प्रेम हमारे हृदय से निकलता है। बार बार हमें वृंदावन की याद आती है, तो ब्रजवासी कैसे हमारे बगैर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। ऐसे भगवान उदास बैठे हुए हैं। मैया यशोदा देव जी की समझ में नहीं आई बात। तब मैया ने और बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री उद्धव जी महाराज को कृष्ण के पास में भेजा। उद्धव से मैया यशोदा ने कहा, मैया देव जी ने कहा भैया तुम जाओ और जाकर के तुम कृष्ण को समझाओ, कुछ खाता पीता नहीं है, जब से ये मथुरा में आया केवल रोवे ही रोवे, उदास बैठा रहता, क्या बात है। जाकर उद्धव जी ने आज कृष्ण को समझाया। समय आने पर भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शांतिपति गुरु अभिमुक्तापुरी में शांतिपति गुरु जी के पास में भगवान ने अल्प समय में पूरी विद्याएं ग्रहण कर ली। अल्प समय में पूरी विद्याओं को भगवान ने प्राप्त किया। वहीं पर उनकी मित्र सुदामा जी से हुई। ये कथा आप कल सुनेंगे। भगवान पढ़ के पुनः वापस मथुरा में आते हैं। आज भगवान ने जब कंस को मारा उस समय भगवान की उम्र हो गई थी 11 वर्ष 57 दिन की। 11 वर्ष 57 दिन में भगवान ने कंस को मार दिया था। भगवान मथुरा में वास कर रहे हैं। एक दिन उद्धव जी एकांत पाकर भगवान के पास में आए।
और कन्हैया को समझाने लगे, प्रभु आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आपका ब्रजवासियों के प्रति इतना मोह ये हमारी समझ में नहीं आता। भगवान समझ रहे थे कि उद्धव हैं ज्ञानी, इसलिए इनको ज्ञान का अहंकार है। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम जाओ और जाकर के मैया यशोदा, नंद बाबा और जितनी भी ब्रजमंडल में गोपियां हैं उनको हमारे प्रति जो प्रेम है जाकर तुम उनको समझाओ। उद्धव जी परम ज्ञानी थे। भगवान से बोले, देखो कन्हैया हम वृंदावन जाएंगे तो सही, लेकिन सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, ज्यादा समय वहां पर रुकेंगे नहीं। भगवान बोले तो आप जाओ तो सही, कितने रुक रहे, कब तक रुक रहे, ये तो समय बताएगा। भगवान मथुरा में रह रहे। आज उद्धव जी भगवान से आज्ञा लेकर के और वृंदावन जाते हैं गोपियों का हाल समझने के लिए। भगवान मथुरा में रहे तो, लेकिन भगवान मथुरा के राजा नहीं बने। भगवान मथुरा के राजा नहीं बने, क्यों? क्योंकि भगवान को श्राप था। इन्हीं के जो पूर्वज हुए ना, ये यजाति महाराज की कथा आती है। यजाति महाराज एक बार और जंगल में कहीं गए, जाकर उन्होंने देखा तो एक कुएं में एक युवती पड़ी हुई थी। यजाति महाराज यहाँ से गए और जाकर के उस युवती को कुएं से बाहर निकाला। जैसे निकाला, पूछ दिया, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने बता दिया कि हम शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी है। बोले देवी क्या हुआ, आपको कुएं में धक्का किसने दिया? तब देवयानी ने पूरा वृतांत सुना दिया। बोले हमारे पिताजी पृथ्वीपर्वा नाम के राजा के यहाँ के राज्य में रहते हैं। कौन? गुरु शुक्राचार्य। एक बार देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी ये, और राजा पृथ्वीपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा, ये सरोवर में स्नान करने के लिए गई। धोखे से शर्मिष्ठा जो राजा की लड़की थी, उसने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, गुरु जी के वस्त्र पहन लिए। तब देवयानी ने क्रोध में आकर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्षत्रिय कन्या होकर के तुमने हमारे वस्त्र पहन लिए, कैसे पहन लिए? अब तो दोनों में जब वाद विवाद होने लगा तो क्रोध में आकर देवयानी ने शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया और वहां से भाग गए। अब महाराज भाग गए। पुनः जब पता चला शुक्राचार्य जी को ये बात की पता चला, आज यजाति महाराज ने जैसे ही देवयानी को कुएं से निकाला, देवयानी ने और यजाति महाराज का वस्त्र पकड़ लिया। बोले महाराज अब हम आप ही से विवाह करेंगे। क्यों देवी, ऐसा क्यों? तब उन्होंने बता दिया कि हमें श्राप है। कैसा? देखो, शुक्राचार्य जी के राज्य में बृहस्पति के पुत्र कच्छ ये संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी की विद्या सीखने के लिए आते थे। एक बार देवयानी ने कच्छ से कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब देवयानी ने कहा, तुम हमारे गुरु के, हमारे पिताजी तुम्हारे गुरु हैं, गुरु पुत्री के साथ में विवाह संभव नहीं है। बोले तुमने ऐसी याचना क्योंकि हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, और बोले तुम्हें तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो देवयानी को ऐसा श्राप लगा था कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिल रहा है। यजाति महाराज क्षत्रिय थे। जब ये पता चला तो इन्होंने देवयानी से विवाह किया। देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेजा गया। दासी के रूप में ये रहने लगी। कालांतर में अनु, पुरु, पुरवसु, यदु और दह्यु ये 5 पुत्र हुए, जिनमें पुरु और यदु ये 2 हुए शर्मिष्ठा से, अनु, दह्यु 3 पुत्र हुए देवयानी से। जब इनके पिताजी को शुक्राचार्य को पता चला कि जिसको हमने दासी बना करके अपनी पुत्री के साथ में भेजा, हमारे दामाद ने उनको अपना
पत्नी का अधिकार दे दिया। तब क्रोध में आकर शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा। तो ययाति महाराज बूढ़े हो गए। ययाति ने कहा महाराज हम बूढ़े हो गए तो इससे परेशानी आप ही की कन्याओं को तो होगी, जिसका पति बूढ़ा हो जाए और बेटियां जवान हो तो कहा आप ही की पुत्रियों को इससे परेशानी है, कष्ट है। तब शुक्राचार्य ने कहा आप अपने 5 पुत्रों में किसी से भी जवानी दे सकते हैं, बदले में उनको बुढ़ापा दे सकते हैं। जो पुत्र स्वेच्छा से अपनी जवानी आपको देना चाहे आप उसकी जवानी ग्रहण कर सकते हैं। ययाति महाराज ने 5 पुत्रों से जवानी की याचना करी, लेकिन कौन है ऐसा जो कहे महाराज बुढ़ापा हमें दे दो, जवानी ले लो, किसी ने हानि की। तब जो पुरु महाराज ने सबसे छोटे वाले अपनी जवानी दे दी तो बदले में बुढ़ापा ले लिया। कालांतर तक इन्होंने काम सुख का भोग किया। अंत में कहते हैं ना जातु कामः कामना मुक्त भोगे विश्राम्यति। जैसे अग्नि में आप चाहे जितना हवन करते रहो लेकिन अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही आप कितना ही काम सुख का भोग करो कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं होती है। अंत में इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ययाति महाराज ने जो 4 बालक थे ना, उन 4 को अनुमत रहिए गुरु, इन 4 को श्राप दिया कि जाओ हमारा श्राप है तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। तो यदु महाराज को ये श्राप लगा हुआ था। तो इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, इसलिए यदुवंशियों को श्राप था कि कोई चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा। तो भगवान राज सिंहासन पर तो बैठ नहीं सकते थे, तब क्या करें। तो भगवान ने कंस के पिताजी उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया और उनको राज सिंहासन पर बैठाया। उग्रसेन को मथुरा का पुनः राज्य स्थापित दिया, वही भगवान रहने लगे। आज उद्धव जी महाराज और भगवान की आज्ञा पाकर जैसे ही वृंदावन को गए महाराज, तो जैसे ही वृंदावन के पास में पहुंचे तो इन्हें एक दूर से कोई ब्रजवासी पास में आया। अरे भैया राम राम। ब्रजवासी ने इनसे राम राम करी, भैया राम राम। अरे ये तो हमारे बिल्कुल कन्हैया जैसो लगे, लाली जैसो लगे, हमने तो समझी हमारा कन्हैया लौट के आ गए। बोले भैया हम कन्हैया नहीं हैं, हम कन्हैया के मित्र हैं, हमारा नाम उद्धव है, हमारा नाम उद्धव है। बोले भैया तुम्हारा लाला काय नहीं हो। बोले भैया वो 4 दिन में शीघ्र ही आ जाएंगे। बोले उन्होंने अपना समाचार भेजा। उद्धव जी गए, बोले भैया मैं ये बताओ कि नंद रानी का महल कहाँ है, नंद बाबा मैया यशोदा इनका महल कहाँ है। ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले भैया तुम्हें ये जो नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है, बस इस नाले को देखते देखते आप चले जाओ, जहाँ से ये नाला आ रहा है वही नंद बाबा का महल है। बोले मुझे ऐसा क्यों। बोले ये जो नाला पानी का पनारा बह रहा है ये पानी नहीं है। और बोले हजारों ब्रजमंडल की गोपियां नंद बाबा यशोदा और मैया यशोदा के आंगन में हजारों गोपियां बैठी बैठी दिन रात रोती रहती हैं। उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं का पनारा है। इन आंसुओं के पनारा को देखते देखते जब पहुंच जाओ, बताओ कितना रो रही गोपियां भगवान के दर्शन में। जैसे ही उद्धव जी महाराज नंद बाबा के महल में पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। मैया यशोदा को तो आंखों से दिखना बंद हो गया था, कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। गोपियां बेचारी दिन रात भगवान के घर में भगवान को याद कर रही हैं, रो रही हैं। उद्धव जी ने बहुत और गोपियों की इस दशा को देखा तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उद्धव जी कुछ क्षण तो वहीं पर बैठे बैठे और भगवान के बारे में विचार करने लगे। कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, इतना प्रेम जिनके हृदय में है तुम उनको छोड़ कर चले गए। उद्धव जी रात्रि में वहीं रुके, नंद बाबा को और मैया यशोदा को सांत्वना दी। देखो कथा तो बहुत लंबी है, ग्रह कथा है, कथा में डूब गए तो फिर 2-3 घंटा उद्धव गोपी संवाद में ही निकल जाएंगे, इसलिए समय
उद्धव जी महाराज रात्रि में रुके। नंद बाबा ने उद्धव जी से कहा, भैया कन्हैया हमारा कब्बा बताए हो। उद्धव जी बोले, बाबा आप चिंता नहीं करो, वो शीघ्र ही आ जाएंगे, उनका संदेश हम लेकर के आए हैं। उन्होंने कंस और दुष्ट कंस को मार दिया, आराम से वो मथुरा में रह रहे हैं। उद्धव जी नंद बाबा को समझा रहे, बोले बाबा जिनके लिए आप इतना रो रहे वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तो परमात्मा है जिनके लिए आप रो रहे। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। अरे वो तो पूरे संसार को चलाने वाले हैं, ना तो उनके हाथ है ना उनके पैर हैं, वो तो परब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, आप क्यों इतना उनके लिए रो रहे हो। नंद बाबा बोले, भैया तुम कह रहे हो कि वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन भैया हम तो ये जानते हैं कि वो हमारा लाला है, इन हाथों ने उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया है। जिसकी गोदी में बैठकर क्योंकि वो बड़ा हुआ है, यहाँ ब्रजमंडल में नंगे पैर वो गोपियों के घर में चोरी करते हुए डोला है। ऐसे और कन्हैया के बारे में तुम कह रहे हो बाबा वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है। भैया यदि वो परमात्मा है तो हम तो ये पूछ रहे, यदि किसी का पागल लड़का भी हो, किसी का पागल